कक्षा चतुर्थी विषय हिंदी अध्याय 10। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हिंदी प्रथम के पाठ 10 कूड़ेदान की कहानी अपनी जुबानी इस पाठ का अध्ययन करेंगे। कूड़ेदान का अर्थ होता है कचरा पात्र, जिसको अंग्रेजी में डस्टबिन कहते हैं। इस पाठ में कूड़ेदान की उपयोगिता और उसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है इसके बारे में बताया गया है। कूड़ेदान का प्रयोग प्राचीन समय से होता आया है। पहले लोग जैसे बाल्टी, डिब्बे, इस तरह की टूटी हुई चीज़ों को कूड़ेदान के रूप में प्रयोग करते थे। पर अब समय के साथ कूड़ेदान भी बदल गए हैं, यानी कि उनका रूप बदल गया है, अलग तरीके के हो गए हैं। अब प्लास्टिक, टीन, गत्ते, लोहे आदि से बने ढक्कनदार, जिनके ऊपर ढक्कन लगा हुआ होता है, ऐसे कूड़ेदान प्रयोग में आने लगे हैं। और भी अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के कूड़ेदान आते हैं। इसी प्रकार से इस पाठ में ये बताया गया है कि जो कचरा नष्ट नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक, लोहा इत्यादि के लिए नीला, संक्रमित कचरे के लिए काला और साधारण कचरे के लिए हरा कूड़ेदान काम में लिया जाता है। कूड़ा इधर उधर डालने से गंदगी के साथ कई रोग भी फैलते हैं, इसलिए हमें हमेशा कचरा डालने के लिए कूड़ेदान का ही प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए अब हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं और उस अध्याय का वाचन करते हैं। कूड़ेदान की कहानी अपनी जुबानी, अर्थात वो अपनी आवाज़ में, अपनी ज़ुबान में कूड़ेदान अपनी कहानी इस पाठ में कह रहा है। घर, गांव, गली, मोहल्ले की गंदगी देख लोग मुंह बोहे सिकोड़ निकल जाते हैं, यानी कि मुंह बिगाड़ करके निकल जाते हैं। लेकिन मैं उसी गंदगी को ढो सबको बीमारियों से बचाने का काम करता हूँ। यानी कि कूड़ेदान उस गंदगी को ढोते हैं, वो वहन करते हैं, उस गंदगी को अपने में लेते हैं ताकि हम सब बचे रहें। सुनो मेरी कहानी, मेरी जुबानी। मैं कई रंगों में मिलता हूँ, मेरे कई आकार हैं, यानी कि कूड़ेदान के कई प्रकार के आकार हो सकते हैं। जैसा कूड़ेदान बनाया जाता है वैसा उसका आकार बन जाता है। कई प्रकार के रंग, जो भी रंग कर दो उसको। घर, स्कूल, दफ्तर हो या सड़क, मैं सब जगह रहता हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ? चीज़ हूँ मैं बड़े काम की, सोचो मेरा नाम। ज़्यादा नहीं है मेरा दाम, आता हूँ मैं सबके काम। अब तो समझ गए, मेरा नाम कूड़ेदान है। आज मैं आपको पते की बात बताता हूँ। पते की बात यानी कि गुप्त रहस्य, एक सीक्रेट बात। संसार में एकमात्र मैं ही हूँ जो अपने शरीर पर लिख कर चलता हूँ। यूज़ मी, मेरा प्रयोग करें। कचरे पात्र के ऊपर आपने भी देखा होगा, इस प्रकार से लिखा हुआ होता है। जब से ये धरती बनी है तभी से मैं भी संसार में हूँ, यानी कि जब से धरती आई है, लोग जब से रहने लगे हैं धरती पर, तभी से कचरा पात्र किसी न किसी रूप में रहा है। पहले लोग पुरानी बाल्टी, डिब्बा या किसी भी टूटी हुई चीज़ का प्रयोग कूड़ा डालने के लिए करते थे। पर अब समय बदल गया है। अब मैं प्लास्टिक, टीन, गत्ते, लोहे व स्टील से बनाया जाने लगा हूँ। आपने भी देखा होगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के कचरे पात्र होते हैं। पहले तो मेरा मुंह खुला रहता था, अब तो मैंने ढक्कन लगवा लिया है। जब मेरी आवश्यकता हो, ढक्कन खोलो और मुझे प्रयोग में लाओ। जागो लोगों, मेरी कहानी सुनकर जागो। संसार में चीज़ें बदलती रहती है, मैं भी नित्य प्रति परिवर्तन कर रहा हूँ। यानी कि कचरा पात्र, ये कूड़ेदान कहता है कि समय के साथ इन संसार में
बाकी चीज़ें जिस प्रकार से बदली है उसी प्रकार से मैंने भी अपना रूप बदला है। समय समय पर, समय के साथ में परिवर्तन होता रहता है मेरे साथ। अब मैंने अपने भाइयों को भी काम करना सिखा दिया है। नीला व काला ये कूड़ेदान मेरे भाई हैं और मैं हूँ हरा कूड़ेदान। आप मेरे नीले भाई का उपयोग ऐसा कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं जो नष्ट नहीं होता, जैसे प्लास्टिक, लोहा आदि। काले भाई का उपयोग जीवाणु फैलाने वाली वस्तुओं को डालने के लिए होता है, जैसे प्रयोग के बाद पट्टी, रक्त से सनी इंजेक्शन की सुई आदि। यानी कि कूड़ेदान कहता है कि मेरे दो और भाई हैं, एक तो मैं हूँ, मेरा कलर हरा है, और दूसरा जिसका कलर नीला है। उस नीले कूड़ेदान का उपयोग आप, ये ठोस चीज़ें होती है जो नष्ट नहीं होती है, जैसे प्लास्टिक, लोहा, ऐसी चीज़ें उस नीले कूड़ेदान में डाली जा सकती है और डालना चाहिए। और दूसरा कूड़ेदान जिसका रंग काला होता है, उस कूड़ेदान में हमें जीवाणु फैलाने वाली वस्तुओं को डालना होता है, जैसे हॉस्पिटल की ये जो चीज़ें होती है, कचरा होता है, जैसे कोई पट्टी है, रक्त से, खून से सनी हुई कोई इंजेक्शन की सुई है या रुई है, इस प्रकार से जो चीज़ें होती है जिनसे खुले में फेंकने के बाद जिनसे जीवाणु फैलने का डर रहता है, ऐसी चीज़ों को उस काले कूड़ेदान में डालना चाहिए। अब ये क्यों डालना चाहिए ये भी आप समझ लें कि इनके तीनों के अलग अलग कलर क्यों किए गए। इनके अलग अलग रंग इसलिए किए गए हैं कि ताकि लोग पहचान लें कि इस प्रकार का कूड़ा किस में डालना है, और वो कूड़े डालने वाले जो लोग हैं वो भी ये आसानी से समझ जाएं कि इस कूड़ेदान में इस प्रकार का कचरा है और उनको अलग अलग जगह डाला जाता है। आगे पढ़ते हैं। मेरा उपयोग आप नष्ट होने वाला कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं, जैसे सब्जी व फलों के छिलके आदि। यानी कि हरा कूड़ेदान जो है वो कह रहा है कि आप इसे अपने घरों में काम में ले सकते हैं। सब्जी, फलों के छिलके आदि सारे कूड़ेदान में हमें डालना चाहिए। आपको एक बात बताऊं, जब आप मेरा प्रयोग करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, परंतु जब आप कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। क्या आप जानते हैं कि मुझे प्रयोग में न लाकर आप तरह तरह की बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। कूड़ेदान का कहने का अर्थ यह है कि आप हमेशा कूड़ेदान के अंदर ही कचरा डालिए, नहीं तो आप अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। क्योंकि जो कूड़ा जो होता है वो सड़ता है, और सड़ने से जीवाणु फैलते हैं, कीटाणु फैलते हैं। मक्खी, मच्छर उन कीटाणुओं को लेकर के हमारे शरीर में प्रवेश करवाते हैं और हम बीमार होते हैं। यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी। गंदगी से हैजा, पेचिस और डेंगू जैसे भयंकर रोगों को फैलने का भय रहता है। यानी कि ये जीवाणुओं से फैलने वाले रोग हैं। ये सच है कि स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो, यदि उसका स्वास्थ्य खराब है तो उसके लिए सभी सुख बेकार हैं। रोगी व्यक्ति तो कोई भी कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाता है, उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। केवल स्वस्थ व्यक्ति ही सभी सुखों का आनंद ले पाता है। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कूड़ा करकट डालने के लिए अधिक से अधिक मेरा प्रयोग करें, मेरा अर्थात कूड़ेदान का, अन्यथा नुकसान आपका ही होगा। यहाँ पर कूड़ेदान ने अपनी उपयोगिता बताई है और उसका उपयोग न करने पर उससे होने वाले नुकसान के बारे में बताया है।
और स्वास्थ्य को बताया है कि स्वस्थ व्यक्ति ही इस जीवन में सभी सुखों को आनंद ले सकता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप किसी भी चीज़ का आनंद नहीं ले सकते। बीमार व्यक्ति न तो कुछ खा सकता है, न पी सकता है, न अन्य किसी प्रकार के कोई खेल कूद कर सकता है, न उसका मन प्रसन्न रहता है, हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। इस प्रकार से कूड़ेदान कहता है कि आप मेरा प्रयोग करें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। आगे एक छोटी सी कविता दी हुई है और कुछ ये नारे दिए गए हैं। स्वच्छता का संदेश देने आया कूड़ेदान, स्वच्छता का कार्य है बड़ा महान। गंदगी से फैले बीमारी, स्वच्छता की आई अब बारी। आओ बीमारियां भगाएं सारी, जिंदगी निरोग बनाएं हमारी। अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हल करते हैं। पहला प्रश्न है, सोचें और बताएं का कूड़ेदान किसे कहते हैं? कचरा डालने के पात्र को कूड़ेदान कहते हैं। दूसरा, कूड़ेदान कितने प्रकार के होते हैं? कूड़ेदान 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न 3, कूड़ेदान के जुड़वा भाइयों के नाम बताइए। कूड़ेदान के जुड़वा भाई हैं काला कूड़ेदान और नीला कूड़ेदान। प्रश्न 4, रोगी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? उत्तर है, रोगी व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। अगला हमारा प्रश्न लिखें का प्रश्न है, जिसमें हमें सही उत्तर छांट करके लिखना है। कूड़ेदान के शरीर पर क्या लिखा होना चाहिए? सही उत्तर है क, मेरा प्रयोग करें। कूड़ेदान को प्रसन्नता होती है किस चीज़ से? सही उत्तर है क, उसका प्रयोग करने पर। आगे रिक्त स्थान दिए गए हैं। गंदगी से खाली स्थान, बीमारियों के फैलने का डर रहता है। कौन कौन सी बीमारियां फैलने का डर रहता है? ये अपनी पाठ देख करके आप स्वयं भरेंगे। मैं बहुत की चीज़ हूँ, कूड़ेदान अपने बारे में कह रहा है, तो हमने जो पाठ पढ़ा उस पाठ के आधार पर ये भी आपको स्वयं को भरनी है। मैं कई में मिलता हूँ, रिक्त स्थान भरना है आपको। कूड़ा डालने के लिए खाली जगह का भी प्रयोग करते हैं। कूड़ा डालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं ये आप स्वयं भरें। पाठ को पुनः एक बार देखें। अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक अभी तक नहीं है तो भी इस वीडियो के साथ इसकी PDF फाइल, यानी कि ये पूरा पाठ और इसके सारे प्रश्नोत्तर PDF फाइल के रूप में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व में यानी कि पहले कचरा डालने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते थे? तो उत्तर है, पूर्व में कचरा डालने के लिए लोग पुरानी बाल्टी, डिब्बा या किसी टूटी हुई चीज़ का प्रयोग करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, काले रंग के कूड़ेदान में कैसा कचरा डाला जाता है? उत्तर है, काले रंग के कूड़ेदान में जीवाणु फैलाने वाली वस्तुओं जैसे रक्त से सनी हुई सुई या पट्टी आदि डाले जाते हैं। अगला प्रश्न, गंदगी फैलाने के क्या परिणाम होते हैं? उत्तर, गंदगी फैलाने से कई प्रकार के रोग जैसे हैजा, पेचिस, डेंगू फैलने का भय रहता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। विद्यार्थियों, इस पाठ के शेष बचे हुए प्रश्नोत्तर, भाषा की बात के सारे प्रश्न वीडियो के अगले भाग में करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।